हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एपिस मेलिफिका के बारे में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन एपिस मेलिफिका। तो एपिस मेलिफिका जो है वो हमारे पॉइजन ऑफ हनी बी से बनी है। इसके जो प्रूवर है वो ब्रांस है और ये एक एनिमल किंगडम की रेमेडी है। अब इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन देख लें तो कहाँ कहाँ अच्छा वर्क करेगी। हमारे सेलुलर टिश्यूज पे, ग्लैंड्स पे, स्किन पे, ब्रेन पे, यूरिनरी सिस्टम पे, हार्ट पे, पिलूरी पे और सीरस मेम्ब्रेन पे इसका जो एक्शन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। बात आ जाती है इसके कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो यदि आपको एपिस मेलिफिका को लर्न करना है, अच्छे से ध्यान रखना है कि क्या इसमें होता है इंपॉर्टेंट, तो उससे आप एक मधुमक्खी से याद रख सकते हैं। मधुमक्खी तो हम सबने आज तक देखी होगी, कभी ना कभी हमें लाइफ में काटी ही होगी मधुमक्खी। तो बस हमें वो जो कैरेक्टर्स है ना वही दिमाग में रखना है और उसी की हेल्प से हम पूरी एपिस मेलिफिका को बना सकते हैं। हम सबने एक मधुमक्खी देखी है। मधुमक्खी के आंखों के नीचे कैसा होता है, देखिए यहाँ पे स्वेलिंग होती है आंखों के नीचे एकदम हल्की हल्की सी। तो ऐसे ही जो एपिस मेलिफिका का पेशेंट होगा उसकी आंखों के नीचे, लोअर आईलिड के नीचे बैग लाइक स्वेलिंग होगी, एक पफीनेस होगी, स्वेलिंग सी दिखाई देगी। तो वो एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो जाएगा। उसको हम देख के उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। मधुमक्खी हमने देखी है कैसी होती है, येलोइश कलर की होती है, पेल पेल होती है। तो उसकी जो स्किन होगी पेशेंट की वो एकदम पेल होगी, स्टिकी होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके फिजिकल मेकअप में जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्ट्रेमस कॉन्स्टिट्यूशन है। बैक लेग स्वेलिंग होगी अंडर द लोअर आईलिड्स, जैसे कि हमारे यहाँ पे मधुमक्खी के नीचे देख सकते हैं। उसकी आंखों के नीचे एक पफीनेस है, उस टाइप की पफीनेस जो है हमारे पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगी। और पेल होगा, जैसे आप देख सकते हैं इसकी बॉडी येलोइश होती है, पेल होती है। तो जो पेशेंट होगा उसका भी जो स्किन कलर होगा वो पेल होगा, वैक्सी होगा और इडेमेटस फेस होगा। हम देख ही रहे मधुमक्खी को ऐसी गोल गोल फुली फुली सी है, एकदम पफी सी है। तो उसका फेस जो होगा वो भी इडेमेटस ही होगा। इडेमा जो है वो हमारे पैथोलॉजी का पार्ट है। तो हम वहां जाके अच्छे से इडेमा को पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि इडेमा क्या है। बट इडेमेटस फेस होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि पेशेंट का जो फेस है उसमें इडेमा हो गया है। तो लोअर आईलिड में तो लोअर आईलिड में क्या होगा, बैक लेग स्वेलिंग आ जाएगी, पेल जो है उसका कॉम्प्लेक्शन हो गया और इसके साथ साथ इडेमेटस फेस हो गया। ये हो गया इसके पूरे फिजिकल मेकअप के बारे में। इसकी एक और हम पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं कि पेशेंट ओवरऑल कैसा दिखाई देगा। फिर टेम्परामेंट की बात की जाए तो यदि हम सबने देखा है मधुमक्खी को एकदम जरा भी छेड़ दें, कुछ भी उसके छत्ते के आसपास चल जाए तो कैसे वो एकदम इरिटेट हो जाती है, हमें काटने को दौड़ती हैं। तो बिल्कुल इसी टाइप का जो नेचर है हमारे एपिस मेलिफिका के पेशेंट का होता है। तो उसका टेम्परामेंट कैसा हो गया, इरिटेबल। तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि मधुमक्खी कैसी इरिटेबल होती है, वैसे ही उसका जो पेशेंट है वो इरिटेबल होगा। तो इरिटेबल टेम्परामेंट हो गया। हॉट थर्मल्स होते हैं। डायथिसिस होती है, क्लोरोफिलर डायथिसिस मतलब ग्लैंडुलर अफेक्शन। इसको ज्यादातर ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे ग्वाइटर हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम हो गई। तो जितनी भी ग्लैंड से रिलेटेड इसको डिसीजेस होंगी ना वो इनके पेशेंट्स में बहुत इजीली देखने को मिलेगी। स्टार्टिंग में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी पहले लाइन लिखी थी स्ट्रेमस कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रेमस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ग्वाइट्रस, मतलब वो भी एक तरीके से क्या हो गया, हमारा ग्लैंडुलर अफेक्शन हो गया। तो यहाँ डायथिसिस में क्या आएगा, स्क्लेरोफिलस डायथिसिस। यहाँ से ये सारी कवर करता है सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। देन गाइडिंग्स पे आ जाते हैं हम। तो ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। तो इसकी जो भी कंप्लेंट्स होंगी, जो भी दिक्कतें होंगी वो राइट साइड से स्टार्ट होकर लेफ्ट साइड में जाएंगी। इसके पहले आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो मैंने आपको लाइकोपोडियम के बारे में बताया था। तो लाइकोपोडियम भी कैसी थी, राइट साइडेड रेमेडी ही थी। तो यहाँ पे इसके कंपैरिजन में क्या आ जाएगी, लाइकोपोडियम आ जाएगी। लाइकोपोडियम भी राइट साइडेड थी तो उसको कोई भी दिक्कत होती तो राइट साइड में स्टार्ट होती थी। हेडेक भी होता था तो राइट से स्टार्ट होता था, लेफ्ट में जाके सेटल्ड होता था। एब्डोमिनल पेन भी होता था तो राइट से स्टार्ट होके हमारे लेफ्ट में सेटल्ड होता था। वैसे ही एपिस में भी राइट साइडेड रेमेडी है। तो कोई भी कंप्लेन या कोई भी दिक्कत होगी तो राइट साइड से स्टार्ट होके लेफ्ट में जाके सेटल डाउन हो जाएगी। इसी के कंट्रास्ट में देखा जाए तो हमारी रक्सटॉक्स आती है। रक्सटॉक्स में आपको पढ़ा चुकी हूँ। रक्सटॉक्स में क्या होता है, वो हमारी लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। तो उसकी जो भी कंप्लेंट है लेफ्ट से स्टार्ट होगी और राइट में जाके सेटल हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे कंपैरिजन में एक मैंने लैकेसिस भी दिया हुआ है। लैकेसिस क्या है, अबव टू डाउनवर्ड चलती है। कोई भी दिक्कत होगी पहले ऊपर आएगी, ऊपर से नीचे जाएगी।
तो रक्सटॉक्स में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट प्रॉब्लम्स जाती हैं, लाइकेसिस में अबव टू डाउन जाता है। लाइकोपोडियम की बात करें या फिर एपिस की बात करें तो उसमें सारी कंप्लेंट्स जो है वो राइट टू लेफ्ट जाती हैं। यदि हम यहाँ पे कंपैरिजन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो जब भी हम ये पर्टिकुलर मेडिसिन पढ़ने जाएंगे तो हमको याद आएगा, माइंड में क्लिक करेगा कि यस, यहाँ पे हमने एपिस में पढ़ा था वो राइट साइडेड रेमेडी है, इसकी उल्टी कौन सी रेमेडी है, रक्सटॉक्स है, तो रक्सटॉक्स लेफ्ट साइडेड है, तो पूरे लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स लिखनी है। तो कंपैरेटिव स्टडीज करेंगे ना हम, तो बहुत जल्दी चीजें जो है समझ में आएगी और हम उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, ओवर्जन टू टाइट बैगेजेस। उसको टाइट बैगेजेस से अवर्जन होता है। अवर्जन मतलब दिक्कतें होती है। क्या दिक्कत होती है, टाइट कपड़े नहीं पहन सकता। कोई भी टाइट कपड़े पहनता है तो उसको प्रॉब्लम होती है, उसको सफोकेटिंग फील होता है हमारे एपिस के पेशेंट को। सेम किसमें है, हमारे लैकेसिस में। लैकेसिस में स्नैक्स जो होते हैं, सांप होते हैं, वो कभी टाइट नहीं पहन सकते, वो टाई नहीं लगा सकते अपने गर्दन में। तो यदि हमें कोई भी लैकेसिस का पेशेंट को डिटेक्ट करना है ना, तो कभी वो टाइट कपड़े नहीं पहनेगा, कभी अपने गले में टाई नहीं लगाएगा। वैसे ही ये प्रोमिनेंट सिम्टम जो है हमारे एपिस के अंदर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी कैसी इडेमेटस है, हमने मधुमक्खी को देखा है फूली फूली है, अगर कोई भी टाइट पहनेगी तो दिक्कत आएगा ही ना। तो वो पेशेंट जो है कोई भी टाइट चीजें नहीं पहन सकता। तो aversion to tight baggages like lachesis is very much present in apis. नेक्स्ट क्या है, एपिस इज अ पेन, ग्रेट पेन रेमेडी। पेन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। हमें सबको लाइफ में कभी ना कभी मधुमक्खी ने काटा ही है। तो जब भी मधुमक्खी काटती है तो किस टाइप का पेन होता है हमें, एकदम से जब भी वो काटती है तो एकदम से बहुत तेज ऐसा लगता है कुछ चुभा है, जलन जलन मचती है, बहुत सीवियर पेन होता है। तो इसी टाइप का जो पेन है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। कैरेक्टर ऑफ पेन इज बर्निंग, स्टिंकिंग और सोरनेस, सडनली माइग्रेट फ्रॉम वन पार्ट टू अनादर। मधुमक्खी आई, उसने हमको काटा, काटा वैसे क्या हुआ, बर्निंग हुई, कुछ लगा, चुभाव, बहुत ज्यादा अजीब सा, मतलब बहुत सीवियर पेन हुआ। तो उसी टाइप का पेन यहाँ पे हमने लिखा है। पेन, कैरेक्टर ऑफ पेन इज बर्निंग, स्टिकिंग एंड सोरनेस। और क्या होगा, एक जगह से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो माइग्रेट कर जाएगा। एपिस इज जनरली थर्स्टलेस, मधुमक्खी पानी नहीं पीती है, शहद पसंद करती है, शहद पीना। तो यहाँ पे पेशेंट कैसा हो गया, थर्स्टलेस हो गया, पानी नहीं पिएगा ज्यादा। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, टच के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे हम मधुमक्खी को हाथ नहीं लगा सकते, जैसे ही हम मधुमक्खी को टच करने जाएंगे वो हमको डंक मार देगी। तो वैसे ही क्या होता है, एपिस का पेशेंट भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है टच के लिए। उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कोई भी उसको टच करे। सेम कैरेक्टर काय में हमारे बेलाडोना में है, हिप्पाइसाइट में है, लैकेसिस में और चाइना में है। देन इडेमा जनरल और लोकल, बैग लाइक स्वेलिंग अंडर द लोअर आईलिड। जो इडेमा है वो जनरल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है। इडेमा के बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो आप पैथोलॉजी में जाके पढ़ सकते हैं, यहाँ बताऊंगी थोड़ा डिटेल, तो हमारी जो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इडेमा है और साथ में क्या है, बैग लाइक स्वेलिंग है अंडर द लोअर आईलिड। पहले मैंने बताया कि आप एपिस पढ़ने के पहले आप जाके एक मधुमक्खी को देख लो, अच्छे से उसकी पिक्चर देख लो, बिल्कुल जो फीचर्स उसमें दिखाई दे वही फीचर्स हमारे पेशेंट के अंदर दिखाई देंगे। तो बैग लाइक स्वेलिंग आएगी उसके अंडर द लोअर आईलिड। फिर क्या होगा, स्किन अल्टरनेटली ड्राई और पर्सपायरिंग रहेगी। कभी उसकी स्किन जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएगी और कभी उसकी स्किन में क्या होगा, बहुत ज्यादा पसीना आएगा, पर्सपायरिंग रहेगी। इनवॉलेंट्री डायरिया विद सेंसेशन एज इफ एनस वाज वाइड ओपन, उसको इनवॉलेंट्री डायरिया हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा, ऑटोमेटिक उसका डायरिया जो है, मतलब स्टूल जो है वो पास आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो उसका एनस है वो ओपन हो गया है इनवॉलेंट्री, इस वजह से। सेम कैरेक्टर जो है वो हमारे सिकल कॉर और फॉस्फोरस के अंदर भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, यूरिन जो है वो बहुत ज्यादा स्कैंटी होगी, फ्रिक्वेंट होगी और पेनफुल होगी। तो एपिस जो है हमारी यूरिनरी सिम्टम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई पेशेंट है, अगर उसको यूरिनरी सिम्टम्स की कोई प्रॉब्लम है, जैसे गॉल स्टोन्स आ रहे हैं, यूरिन में बर्निंग हो रही है, या फिर यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो उस कंडीशन में भी हम जो है एपिस बहुत अच्छा वर्क करती है, उस कंडीशन में हम एपिस दे सकते हैं। दूसरा, यदि किसी पेशेंट को किसी मधुमक्खी ने काटा या किसी भी जानवर या इंसेक्ट वगैरह ने काटा है, बाइटिंग का केस है, इंसेक्ट बाइटिंग वगैरह का, तो उस केस में भी हमारी एपिस जो है बहुत अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट, एपिस को क्या लगता है, बहुत ज्यादा सफोकेटिंग फीलिंग आती है, उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी हर सांस है वो आखिरी सांस है, लास्ट ब्रेथ है, उसको इस टाइप का फील होता है। फील सफोकेटेड, फील्स एज इफ एवरी ब्रेथ वुड बी हिज लास्ट ब्रेथ, उसको ऐसा लगता है जो उसकी हर एक सांस है वो एक आखिरी सांस है, स्पेशली इन ड्रॉप्सिकल कंडीशन और इन हीट स्टेज ऑफ इंटरमीडिएट फीवर। जब भी उसको, स्पेशली कब होगा, जब भी उसको फीवर आ रहा है, स्पेशली इंटरमीडिएट फीवर आ रहा है,
तो उस दौरान उसको बहुत सफोकेशन लगेगा और उसको ये लगेगा कि जो भी वो सांस ले रहा है वो उसकी आखिरी सांस है। क्रेविंग काय की होगी, कोल्ड थिंग्स की होगी, कोल्ड इन जनरल, और सॉर्थिंग खट्टी चीजों की उसको ज्यादा क्रेविंग रहेगी। माइंड देखा जाए तो एपिस के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होते हैं। उसके जो हाथ रहते हैं ना, मतलब हाथों में से चीजें ऑटोमेटिक उसकी गिर जाती है, उसको ध्यान ही नहीं रहता, ऑटोमेटिक चीजें गिराते हुए जाते हैं। तो पेशेंट इज वेरी ऑकवर्ड, ड्रॉप द थिंग्स वाइल हैंडलिंग देम। जब भी हाथ में कोई चीज होगी तो ऑटोमेटिकली अनवॉलेंटरी उसके हाथों से चीजें जो है वो गिर जाती हैं। बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं, क्योंकि मधुमक्खी इरिटेट होती है, तो उनके पेशेंट भी जो है एपिस के वो कैसे होते हैं, इरिटेबल होते हैं, नर्वस होते हैं, फिटगिटी फीलिंग होती है। फिटगिटी फीलिंग से मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, आपके सामने बैठा है, सीधी तरीके से बैठ के आपसे बात ही नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसको करने के लिए चाहिए। बैठा रहेगा तो आपका अगर कोई पेन रखा है या उसके हाथ में चाबी है या कुछ भी चीज है, हाथ में लेगा, ऐसे हाथ में उसके साथ खेलता रहेगा, मतलब बात आपसे करेगा लेकिन इनवॉलेंटरी उसके हाथ चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करता ही रहेगा, मतलब उसको ध्यान ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है, इनवॉलेंटरी उसके एक्शंस चलते ही रहते हैं। उस फीलिंग को हम कहते हैं फिटगिटी फीलिंग। ये जो फीलिंग है हमारे फॉस्फोरस के अंदर भी वेल मार्क है, फॉस्फोरस में भी देखने को मिलती है, तो यहाँ हम कंपैरिजन में फॉस्फोरस डाल सकते हैं। नेक्स्ट, हार्ड टू प्लीज, उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है। देन एपेथी, वो आपकी बातें सुनेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुनेंगे, बट उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता, वो कहता है हाँ ठीक है जाने दो, ऐसा मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते। हाँ, एपेथी रहती है, इंडिफरेंस में रहते हैं, मतलब खोए खोए रहेंगे, उनको दुनिया से बेगाने रहते हैं, इस टाइप के इंडिफरेंस में रहते हैं। अनकॉन्शियस रहते हैं एज वेल, माँ की सारी जो कैरेक्टर्स है उनके अंदर बहुत प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है। कैन नॉट थिंक क्लियरली, इजीली कुछ भी क्लियरली नहीं सोच पाते, कुछ भी पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसमें उनका कंसंट्रेशन नहीं रहता, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाते। कैन नॉट कंसंट्रेट द माइंड व्हेन अटेम्प्टिंग टू रीड और स्टडी। नेक्स्ट, वीपिंग डिस्पोजिशन के होते हैं, बहुत इजीली रो देते हैं। कैन नॉट हेल्प क्राइंग, डिस्करेज और डिस्पोटेंट, मतलब उनमें हिम्मत ही नहीं होती, कोई भी चीज कुछ भी प्रॉब्लम होगी, क्या भी हुआ, उनको आएंगे और रो रो के बताएंगे, तो उनके अंदर वीपिंग डिस्पोजिशन वेल मार्क्ड रहता है। देन एलिमेंट फ्रॉम्स, उनको दिक्कतें कैसे होगी, जेलसी से, बहुत ज्यादा इजीली वो किसी से भी जेलस हो सकते हैं। फ्राइट से, रेड से, वैक्सेशन, बैड न्यूज, सप्रेस मिजल्स एंड आर्टिकेरिया, इन सब चीजों से जो है इसको एलिमेंट्स फ्रॉम में दिक्कतें होंगी। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो एग्रावेशन, उसको दिक्कतें कैसे होगी, आफ्टर स्लिप, सोने के बाद, आंखें बंद करने के बाद, वार्म से, हीटेड रूम से, क्योंकि हॉट रेमेडी है हमारी एपिस, तो इसको गर्म, अगर हॉट रेमेडी है तो गर्म चीजों से ही उसको दिक्कतें होंगी और ठंडी चीजों से उसको आराम मिलेगा। तो वार्म रूम व हीटेड रूम, फ्रॉम गेटिंग वेट, टच, प्रेशर, लेट आफ्टरनून, 3 PM एंड राइट साइड, इन सब चीजों से उसको एग्रावेशन हो गया। एम्ब्लियोरेशन, आराम मिलेगा उनको ओपन एयर से, अनकवरिंग से, कोल्ड बाथिंग से, पेन से, बाय कफिंग, जब भी वो खांसेंगे तो उस दौरान उनको जो पेन है उसमें आराम मिलेगा। वॉकिंग से ऑन चेंजिंग पोजीशन, यदि वो अपनी पोजीशन को बदल देते हैं तो उनको उनकी कंप्लेंट्स में आराम मिल जाता है। तो ये हो गया हमारी मॉडलिटीज की बात। नेक्स्ट, हम इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो इसके नाम से ही पूरा हम इसको याद रख सकते हैं। ए से अवर्जन टू टाइट बैगेजेस, टाइट बैगेजेस मतलब टाइट कपड़े नहीं पहनेगा। पी से बर्निंग पेन, इसमें बर्निंग पेन वेल मार्क है। आई से इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, मतलब इनवॉलेंटरी यूरिन पास कर देता है, तो इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन आ गया। ऐसे सेंसिटिवनेस, सेंसिटिव टू टच है ना, हमने पढ़ा था एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, तो ऐसे सेंसिटिव टू टच। एम से मोस्ट जेलस, हमने ये पढ़ा था इसके मेंटल्स में। ई से एक्सट्रीमिटीज आर ड्रॉप्सिकल। एल से लैक ऑफ थर्स्ट। आई से इरिटेबल। एफ से फील सफोकेटेड। ई आई से इनवॉलेंटरी डायरिया। सी से क्रेविंग फॉर कोल्ड और ए से एपैथी। तो हम अगर कुछ भी ना पढ़े, हम सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं इसकी स्पेलिंग से ही जो पॉइंट्स मैंने बना के दिए है, अगर आप सिर्फ यही अच्छे से पढ़ के याद रख लेते हैं तो ओवरऑल जो मेडिसिन है आपको याद हो जाएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी एपिस को समझने के लिए। तो ये हो गया हमारी एपिस का पूरा जनरल, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। या तो एपिस की पूरी डीपी आ जाती है, अगर डीपी आ जाती है तो आपको ओवरऑल सारा ही लिख कर आना होता है, कि पूरे कॉमन नेम लिख के आने होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर आना रहेगा, इसकी गाइडिंग्स लिखने होंगे और 4 से 5 के मेंटल सिम्टम्स लिखने पड़ेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एपिस की मॉडलिटीज 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, क्योंकि इसकी मॉडलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडलिटीज 2 मार्क्स में आ रही है तो आपको उसके एग्रावेशन एम्ब्यूरेशन लिखना है, कितनी बार का कॉन्स्टिट्यूशन पूछ लेता है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर आना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन याद करने में बहुत दिमाग लगाने ही नहीं है, पहले ही मैंने बताया
बस एपिस सुना, एपिस सुनते ही आपके दिमाग में इमेज बननी चाहिए हनी बी की। हनी बी की इमेज बननी, जैसी हनी बी होती है, जैसी दिखाई देती है, एज इट इज जो है हमारा पेशेंट दिखाई देगा। आंखों के नीचे स्वेलिंग, पफीनेस, एडेमेटस फेस, क्योंकि वो पीली होती है तो पेल कॉम्प्लेक्शन, नथिंग मच। बस इसी तरीके से हम पूरा सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लिख सकते हैं। तो ये पूरा से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हो गया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।